सभी को नमस्कार। राजकीय एनएम महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। इसके 6 भाग हम पूरे कर चुके हैं। आज भाग 7 के अंतर्गत उसी व्याख्या पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। उर्मिला की विरह व्यथा में ग्रीष्म ऋतु उसकी व्यथा को किस प्रकार से बढ़ा देती है, उसी का यहाँ वर्णन हुआ है। उर्मिला कह रही है कि गृहवापी कहती है, भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। दिन जो मुझको देंगे अली, उसे मैं अवश्य ही लूंगी, सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। यहाँ गृहवापी अर्थात घर की वापी यानी बावड़ी सरोवर, वह कहती है कि भरी रही, कि मैं पहले भरी रही और अब ग्रीष्म ऋतु आ गई है तो अब मैं रिक्त क्यों नहीं होऊंगी। पंकज तुम्हें दिए हैं, कि मैंने तुम्हें सदैव पंकज दिए हैं, तो फिर अपना यह पंख मैं किसे दूंगी। यहाँ जीवन की परिस्थितियों की ओर भी संकेत है कि जीवन में सदैव समय एक जैसा नहीं रहता है। यदि वसंत ऋतु आती है अर्थात सुख यदि जीवन में आते हैं तो कष्ट भी आते हैं, और जिस प्रकार से हम सुखों का उपभोग करते हैं उसी प्रकार हमें दुखों को भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ गृहवापी की ओर, उसी स्थिति की ओर संकेत है कि यदि हम पंकज प्राप्त करते हैं, कमल प्राप्त करते हैं, तो हमें पंख भी प्राप्त करना पड़ता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि दिन जो मुझको देंगे अली, उसे मैं अवश्य ही लूंगी, सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। आली इसी वापी में हंस बने बार बार हम बिहरे, सुधकर उन छींटों की मेरे, ये अंग आज भी सिहरे। चंद्रकांत मणियां हटा, पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम, जो सबके श्रृंगार। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इसी वापी में हंस बनकर हमने बार बार विहार किया है। यहाँ उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण के साथ व्यतीत किए गए अपने समय को याद करती है और कहती है कि इस वापी में, इस सरोवर में हमने अनेक बार विहार किया है, और उन छींटों की सुध कर, याद कर, मेरे ये अंग आज भी सिहरे। उन हमारे विहार से उड़ने वाले छींटों को याद कर मेरे ये अंग आज भी सिहर जाते हैं। वह अपनी सखी से कहती है कि चंद्रकांत मणियां हटा, कि हे सखी, तुम इन चंद्रकांत मणियों को हटा लो, ये मुझे पत्थर के समान लगती है, तुम मुझे पत्थर नहीं मारो। चंद्रकांत आवे प्रथम, जो सबके श्रृंगार, कि मुझे अब चंद्रकांत मणियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चंद्रकांत अर्थात मेरे प्रियतम लक्ष्मण यदि आवे तो ही मेरे लिए श्रृंगार के समान होगा। वही सबके श्रृंगार है, ये चंद्रकांत मणियां मेरा श्रृंगार करने में सक्षम नहीं है। आगे वह कहती है, हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की एक क्या चर्चा। करो किसी की दृष्टि को, शीतल सदै कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। आगे उर्मिला कहती है कि मेरे हृदय में स्थित स्वामी की क्या अर्चना हमें नहीं करनी चाहिए। मन सब उन्हें चढ़ावे, मेरा मन तो उन्हें सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। चंदन की एक क्या चर्चा, तो फिर एक चंदन की क्या चर्चा है, अर्थात मैं अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ, केवल एक चंदन की यहाँ चर्चा नहीं है। करो किसी की दृष्टि को, शीतल सदै कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। वह कपूर से कहती है कि करो किसी की दृष्टि को, कि कपूर किसी की दृष्टि को शीतल कर सकता है, किंतु मेरी इन आंखों में तो पहले से ही
भरपूर नीर भरा हुआ है। मन को यो मत जीतो, बैठी है यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे। आगे उर्मिला कहती है कि मेरे मन को इस प्रकार से मत जीतो, बैठी है यहाँ यह यहाँ माननी, सुध लो इसकी भी तो। यहाँ उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण की ओर संकेत कर रही है कि तुम मेरे मन को इस प्रकार से मत जीतो, मेरी परीक्षा इस प्रकार से मत लो कि मैं यहाँ माननी बनकर बैठी हूँ, तुम मेरी भी तो कुछ सुध लो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, कि इतना मत तपो, इतना कष्ट मुझे मत दो, जले आग सी जिसके मारे, कि जिसके मार जो आग जल रही है वह जैसे मुझे मार रही है, और ऐसे लगता है कि जैसे ग्रीष्म भीष्म तनु धारे, कि जैसे ग्रीष्म ऋतु ने भी भीष्म शरीर को धारण कर लिया है। जन को भी मत चीतो, जन को भी मन चीतो, मन को यो मत जीतो, कि तुम अपने मन में जन को, सामान्य जन के प्रति भी चिंतन करो, उसकी भी चिंता करो, मन को यो मत जीतो। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो, मन को यो मत जीतो। आगे उर्मिला कहती है कि सभी जो प्राणी हैं वे प्यासे हैं, उन पर भी आप कुछ दया करो, और मेरी ये जो आंखें हैं ये प्यासी हैं, किंतु इनमें पानी भरा हुआ है। धरकर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती यह आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी, जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यो मत जीतो। आगे उर्मिला कहती है कि धरकर धरा धूप ने धांधी, कि धूप ने भी मानो धरा को अत्यंत पीड़ित कर रखा है, और यह आंधी भी धूल उड़ा रही है। प्रलय आज किस पर कटी बांधी, कि प्रलय ने आज किस पर अपनी कमर बांध ली है। यहाँ कमर बांधने का अर्थ कमर कसना, जो एक मुहावरा है, उसी की ओर संकेत है कि प्रलय ने भी मानो आज कमर कस ली है। जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यो मत जीतो, मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ, आत्मचिंतन में बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। आगे उर्मिला कहती है कि हे नाथ, आप मेरी चिंता छोड़ो और आप आत्मचिंतन में ही मग्न रहो। बैठी हूं मैं फिर भी, कि मैं तो फिर भी अपने इस नृप निकेतन में, अपने इस महल में बैठी हूं। ठहर अरी इस हृदय में लगी विरह की आग, ताल वृंत से और भी धधक उठेगी जाग। जब ग्रीष्म ऋतु में उर्मिला की सखी उस पर पंखा झलती है, उसे पंखे से हवा देना चाहती है, तो उर्मिला कहती है कि हे सखी, इस हृदय में तो पहले से ही विरह की आग लगी हुई है, और इस ताल वृंत से अर्थात ताल के पत्तों के बने इस पंखे से यदि तुम हवा करोगी तो यह अग्नि और भी धधक उठेगी। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी, सखी इस कटुता में भी मधुर स्मृति की मिठास मैं बलिहारी। कि प्रियतम के गौरव ने मुझे लघुता दी है, मुझे रहे दिन भारी, कि हे सखी, प्रियतम के गौरव ने, प्रियतम का जो उद्देश्य है, उनका जो कार्य है वह अत्यंत गौरवपूर्ण है, और उसके सामने मेरा जो विरह है वह तो अत्यंत लघु है। तो उस गौरव ने मुझे लघुता दी है, और सखी इस कटुता में भी मधुर स्मृति की मिठास मेरे पास है, अर्थात वह सुख में समय जो मैंने अपने प्रियतम के साथ व्यतीत किया था वह तो मेरी पूंजी है ही, मैं उस पर बलिहारी हूँ। तप तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। आगे उर्मिला कहती है कि तप, यहाँ तप शब्द सलिष्ट है, उसके दो अर्थ हैं। तप का पहला अर्थ तो यहाँ पर गर्मी से है, ग्रीष्म से है, और दूसरा तप का अर्थ तपस्या से है। तप तुझसे परिपक्वता पाकर, पहले तप अर्थात
धूप से उर्मिला का अर्थ, उर्मिला धूप के लिए कहती है कि तुमसे परिपक्वता पाकर ही हमारे सभी फल परिपक्व होते हैं, पकते हैं, और वे ही हम सब के लिए उपहार होते हैं। दूसरी ओर उर्मिला यहाँ तप अर्थात तपस्या की ओर कहती है कि इस तपस्या की परिपक्वता से ही हमारे सभी फल हमें मिलेंगे और हमारे सभी उद्देश्य पूर्ण होंगे, और वही मेरे प्रिय के उपहार होंगे। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, व्यग्र मन है, गला रूखा मेरा, निकट तुझसे आज घन है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, करूं तो भी मैं हा स्वरित प्रिय का नाम जपना। उर्मिला आगे कहती है कि मेरे प्रिय के मिलन में और मेरे बीच में एक लंबी अवधि है, एक लंबी अवधि का मार्ग है, और मेरा मन अत्यंत व्यग्र है, गला मेरा रूखा है, और निकट तुझसे आज घन है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग। और वह सारंग, सारंग शब्द के कई अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ मोर भी हो सकता है, सारंग का अर्थ चकोर भी होता है, तथा इसी प्रकार सारंग के अनेक अर्थ हैं। तो वह सारंग, सारंग का अर्थ हम यहाँ चकोर ले सकते हैं कि वह चकोर से कहती है कि तुम मुझे अपना स्वर दे दो, और उस स्वर से मैं अपने प्रिय का नाम जप पाऊं। अर्थात सारंग के प्रेम के लिए उर्मिला उसके गौरव को स्वीकार करते हुए कहती है कि जिस प्रकार से सारंग अपने प्रिय का नाम सदैव जपता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रिय का नाम जपना चाहती हूँ। तो सारंग से वह स्वर मांगती है। आगे वह कहती है, कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वयं हिलडोल, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंडोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल। आगे उर्मिला कहती है, कहती मैं चात की फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल। उर्मिला चातकी से कहती है, चातक पक्षी से कहती है कि मैं तुमसे कहना तो यही चाहती हूँ कि तुम फिर बोलो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस बोली को सुनने के लिए, बदले में देने के लिए कोई भी मोल नहीं है। ये खारी आंसू की बूंदें, कि मेरे पास तो केवल खारी आंसू की बूंदें हैं, ये यदि तुम्हारे तुम्हारी इस वाणी के मोल बन सकते तो मैं इसे अवश्य दे देती। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, किंतु तुम्हारे जो बोल हैं वो इतने अमूल्य हैं कि मोती भी उन बोलों की तुलना, उन बोलों का मूल्य नहीं दे सकते हैं। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। उर्मिला कहती है कि चातकी के बोल अमूल्य हैं, उनका कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। फिर भी वह कहती है कि मैं यही कहूंगी कि तुम इस झाड़ी के झुरमुट में अपने रस को घोलो, अर्थात तुम बोल कर यहाँ अपने रस को घोलो। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। यहाँ उर्मिला श्रुतिपुट की पूर्व स्मृतियां, कि मेरी जो पूर्व स्मृतियां हैं वो श्रुतिपुट लेकर यहाँ खड़ी हो गई हैं, अर्थात अपने कान खोलकर खड़ी हो गई हैं। और वे स्मृतियां, उन स्मृतियों के कारण देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, और उन स्मृतियों के पांडु कपोल भी मानो आज अरुण हो गए हैं, लाल हो गए हैं। जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वयं हिलडोल, और ऐसा लगता है जैसे मेरे सो स्वप्न स्वयं ही हिल डोल कर जाग उठे हैं। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, और
ऐसा लगता है कि ये जो भूगोल खगोल सो रहे थे वो भी इसे देखकर सन्न हो रहे हैं, सचेत हो गए हैं। नैकर वेदना सुख से वंचित, बड़ा हृदय हिंदोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल। वह आगे कहती है कि नैकर वेदना सुख से वंचित, कि जो वेदना सुख मुझे मिला हुआ है, अर्थात मिलन का सुख तो मुझे नहीं मिला है किंतु वेदना का सुख तो मुझे मिला है, तुम मुझे उसके सुख से वंचित न करो। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल, कि हे चातकी जो तुम्हारे सुर में है वही मेरे उर में भी कल कल्लोल है। यहाँ उर्मिला चातक पक्षी से अपनी तुलना करती है कि जिस प्रकार से चातक पक्षी अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है और बिछुड़ने के बाद वह करुण क्रंदन करता है, उसी से उर्मिला अपनी तुलना करती है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।